नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो ये जैसा मैंने आपको दिखाया, ये हमारा भगत सिंह पार्क है। हमारी कॉलोनी में 4 पार्क हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और एक चंद्रशेखर पार्क है। और इन चारों पार्कों में काफ़ी मात्रा में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में बहुत से पेड़ों को बहुत छोटे छोटे कारणों के कारण उनको नष्ट कर दिया गया है। तो मैं आज आपको वीडियो में वही चीज़ दिखाऊंगा और इनका सॉल्यूशन मैंने क्या ढूंढा है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कौन कौन से पेड़ मेरे नष्ट हुए हैं जो मैंने लगाए थे। और मुझे दुख होता है जब कोई ऐसा कार्य करता है, तो मैं तो बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो पेड़ पौधों को ना काटें। तो मैं आज इस वीडियो में विस्तार से आपको सब कुछ बताऊँगा, तो बने रहिए मेरी वीडियो में और वीडियो का एंजॉय करिए। सबसे पहले ये मैंने वट वृक्ष 2016 या 17 में लगाया था, जिसको काट दिया गया था बहुत छोटे कारण से। देखिए, मैं आपको पास से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। लेकिन फिर भी ये अब नीचे से दोबारा से अंकुरित कोपलें आने लगी हैं इसमें, और बहुत बड़ी बड़ी कोपलें हो गई थी, फिर इन्होंने किसी ने काट दिया। तो कोई इसको जानबूझकर नष्ट करना चाह रहा है। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा। एक तो ये पेड़ है, और देखिए एक ये पेड़ है, ये पूरा ही काट दिया था। कारण बहुत छोटे छोटे थे। तो जैसे यहाँ पे पंप लगा था हमारे पार्क में, तो उसके रास्ते के लिए काट दिया। तो ये पूरा नहीं काटा, इतना काटा है और गाड़ी निकल गई। अरे तो इसको इतना काटने की क्या ज़रूरत थी। और इसमें नई नई कोपलें आ रही थी, तो वो भी तोड़ दी हैं। तो इसका मतलब इसको कोई होने नहीं देना चाह रहा है। एक वट वृक्ष हो गया, एक ये पेड़ हो गया। ये देखिए, ये हमारे पार्क कॉलोनी का दूसरा पार्क है, सुखदेव पार्क। ये भी काफ़ी बड़ा पार्क है और खूब अच्छी तरह से हरियाली चारों तरफ फैली हुई है, जो आप देख रहे हो। तो ये देखिए कनेर, पीली कनेर, पीली कनेर मैंने 2 साल पहले बहुत छोटे छोटे पौधे लगाए थे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक शहतूत का पेड़ लगाया था। ये देखिए, ये दोनों ही पेड़ काफ़ी बड़े हो गए थे, लेकिन किसी ने ये शहतूत का पेड़ जड़ से काट दिया था। लेकिन ये फिर भी होने की कोशिश कर रहा है। ये उन लोगों को समझना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। इनको छोटे छोटे कारणों से नहीं कटवाना चाहिए। अब ये देखिए, पीली कनेर काफ़ी बड़ा हो गया है और इसका तना जो है इतना मजबूत नहीं है। तो मैं इसकी छटाई कर दूंगा इस गर्मी के बाद। तो एक पेड़ देखिए, ये नष्ट करने की कोशिश हुई और ये फिर भी निकल रहा है, कोपलें निकल रही हैं और बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, इसी तरह से यहाँ पे ये देखिए, ये गड्ढा हो रहा है ना, यहाँ पे और इस गड्ढे में एक कंज पापड़ी और नीम का पेड़ था, काफ़ी बड़ा पेड़ था। तो ये भी नष्ट कर दिया है, क्योंकि इस पोल देख रहे हो, इस पोल से जो लाइट है पार्क में नहीं आ रही थी, इसलिए इसको कटवा दिया। तो ये बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन कटवा दिया। फिर ये पेड़ देखिए लगाया था, नीम का ही पेड़ है ये देखिए, ये बहुत छोटा सा लगाया था, फिर यहाँ पे दोबारा से, और इसकी सेवा की मैंने, तो अब ये काफ़ी बड़ा हो गया है। तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पेड़ों को ना काटें। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो विचार विमर्श करके ही पेड़ों को काटें। आइए अब मैं आपको, और इसी तरह से जो हमारे राजगुरु पार्क है और चंद्रशेखर पार्क है, उसमें भी
पेड़ों को, बहुत से पेड़ों को काटा जा चुका है। तो ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तो जैसे देखिए, ये वट वृक्ष है। हमारे भारतवर्ष में 3 पेड़ जो है बहुत देवतुल्य पेड़ होते हैं। जैसे ये वट वृक्ष, पीपल और पिलखन, ये तीनों ही पेड़ दरख्त बहुत बड़े दरख्त होते हैं। तो इसकी कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे समाज में। जैसे कि ये घर की दीवारों को तोड़ देते हैं और जहाँ ये लगते हैं वहाँ भूत प्रेत होते हैं। इस तरह की भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अगर खासकर पीपल, बरगद और पिलखन ये आपके दीवार या आपके घर से 10 फुट की दूरी पे लगे हुए हैं तो आपके घर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। ये इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव विराजमान होते हैं और ये आपके घर के 50 से 100 मीटर की परिधि में अगर कोई पेड़ लगा हुआ है पीपल, बरगद और पिलखन में, तो आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी और आपके परिवारजनों की उम्र कम से कम 5 वर्ष बढ़ जाएगी। क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। उसी तरह 20 घंटे आपका वट वृक्ष बरगद ये ऑक्सीजन देता है। पिलखन भी 17-18 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। तो इन पेड़ों को बहुत छोटे कारणों से नहीं काटा जाना चाहिए। जिस तरह से हमारे अच्छे काम, अच्छे कर्म हमें फल देते हैं, उसी तरह से अगर हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा और इसी जन्म में मिलेगा। इसी तरह पेड़ों को काटना या पेड़ों को नुकसान पहुंचाना ये बहुत खराब बात है, ये बहुत गलत है। इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए अगर आपके घर से 10 फुट की दूरी पे कोई पेड़ लगा हुआ है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर नीम, जामुन, आम ये अगर 6 फुट की दूरी पे लगे हुए हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपके घर को, दीवारों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। इसलिए इन पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। मेरा सभी कॉलोनी निवासियों से और समाज के जितने भी लोग हैं वो सब इस बात को ध्यान रखें, पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं। एक पेड़ को दरख्त बनने में कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं। ये मैंने बहुत छोटा सा पेड़ 2016-17 में लगाया था, तो ये इतना छोटा सा था, 1 फुट का था, और आज ये 5-6 साल में दरख्त बन गया था, काफ़ी बड़ा फैल गया था, लेकिन किसी ने इसको काट दिया। तो अब मैंने क्या करा है, इसका क्या उपाय ढूंढा है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि वट सावित्री का व्रत आया था, जिसमें महिलाएं अपने पति और अपने घर परिवार के सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। तो वो इसी पेड़ की पूजा करती हैं, बरगद की। तो इस बार ये कटा हुआ था, तो इसमें इस बार किसी ने भी इसकी पूजा नहीं की, क्योंकि कटे हुए वृक्ष की कोई पूजा नहीं करता है। नहीं तो पिछली बार इस पर महिलाओं ने काफ़ी पूजा की थी। तो ये देखिए, मैंने एक हमारे यहाँ पे करवा चौथ मनाया जाता है, तो उसका मैंने एक चित्र लाया हूँ और उसको मैं रखूँगा यहाँ पे इस तरह से नीचे। तो कम से कम कोई भगवान के डर से या किसी के डर से वो इसको ना काटे। और मैंने एक बैनर बनाया है जिसमें प्रार्थना की है कि आप इस वृक्ष को ना काटें। तो मैं पहले रख दूँ, पहले मैं इसको बांध देता हूँ और इसको रख देता हूँ, और फिर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है। की सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा। मैंने इस पे क्या लिखा है वो मैं आपको बता दूं। कृपया इस वट वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाएं। इस देवतुल्य पेड़ को नुकसान पहुंचाकर अपने भाग्य को दुर्भाग्य में ना बदलें। और मेरे YouTube चैनल का नाम है। और देखिए, इसी तरह से मैंने फ़ोटो, जो करवा चौथ होता है, जो लेडीज़ें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। तो और मैं एक बार बता दूं, इस पेड़ की पूजा जो स्त्री करती है
उसके घर में सुख शांति और उसके पति की लंबी उम्र होती है। तो जब भी मौका मिले इसकी पूजा करें, इसकी देखभाल करें। अब शायद इसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। देखिए जिस तरह से मैंने वट वृक्ष पे वहाँ पे नीचे ईश्वर की फ़ोटो रखी है, उसी तरह मैंने यहाँ लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो रख दी है। हमारे देश में लोग बाग किसी से डरे ना डरें, ईश्वर भगवान से बहुत डरते हैं। तो शायद उनके डर से इन पेड़ों को नुकसान ना पहुँचाएँ। आपको एक बात बता दूँ कि पेड़ों की सेवा करने से और लगाने से राहु केतु मंगल सब शांत रहते हैं। आप ये चीज़ करके देखो, पेड़ पौधों को लगा के देखो, उनकी सेवा करो, तो आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा और अलग ही आपको दिशा मिलेगी। तो देखिए अब मैंने ईश्वर की फ़ोटो रख दी है। भगवान उन सभी को सद्बुद्धि दे जो पेड़ पौधों से नफरत करते हैं या उनको बहुत छोटे कारणों से काट देते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आशा है आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप ये सब करें ना करें, मेरी वीडियो को कमेंट मत करें, लाइक ना करें, सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन पेड़ पौधों की रक्षा ज़रूर करें और इनको खूब लगाएं, खूब इनकी परवरिश करें। आपको एक अलग सा सुकून मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई उमंग, नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।